हमारे पास क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट एक्सिस। तो देखो, हम सबसे पहले इसका हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम हम इसका बनाते हैं। देखो, ये इसको आप ये एक्सिस मान लो, ठीक है। इसका हम वाई से वाई डैश नाम दे देते हैं। और देखो, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है। और देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है। इसमें इसके यहाँ पे इसका मास है m1 m2, इसमें यहाँ पे मासेस रखे हुए हैं m3, ठीक है। ये बहुत सारे मासेस हैं, यहाँ पे mn मान लेते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट मासेस मान लेते हैं। और यहाँ से जो इनकी एक्सेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं r1, इसको मान लेते हैं r2, ठीक है, r3, और ये आपकी हो गई rn। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ठीक है। ये अब देखो, इससे हमें प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी हमारी डिराइव करना है एक्सप्रेशन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। अब देखो, इन सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल मतलब सबकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ही होगी, ठीक है। तो हाफ m1 इस मास की v1² प्लस हाफ m2 v2², ठीक है, प्लस हाफ m3 v3², सो ऑन चलता रहेगा टू हाफ mn vn², ठीक है। अब देखो, आपका यहाँ पे v क्या होता है, v आपने पढ़ा होगा कि आपका r ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। तो हम v को r ओमेगा की जगह v की जगह r ओमेगा लिख देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 r1 ओमेगा 1² प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा 2² प्लस हाफ m3 r3 ओमेगा 3², और ये सो ऑन चलते रहेगा हाफ mn rn ओमेगा n² तक, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बट हमारे पास ये जो ओमेगा है वो सारे सेम ही है। देखो, एक ही एक्सेस पे रोटेट कर रहे हैं तो ओमेगा सबके लिए सेम ही होंगे। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3 एंड सो ऑन चलते रहेगा टू ओमेगा n। हम इसको ओमेगा ही मान लेते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू ओमेगा। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, हाफ m। अब देखो, हम इसको खोल देते हैं, ठीक है। इसको देखो, स्क्वायर को यहाँ पे खोल देते हैं। तो हाफ m1 r1² ओमेगा²। अब देखो, ओमेगा सबके लिए सेम हो जाएंगे, हाफ m2 r2² ओमेगा² प्लस हाफ m3 r3² ओमेगा² प्लस सो ऑन चलता रहेगा प्लस हाफ mn rn² ओमेगा²। अब देखो, आप यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा² हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से ओमेगा² कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा² यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² प्लस ये सो ऑन चलते रहेगा mn rn² तक, ठीक है। तो इसके आगे आप क्या करोगे, अब देखो mr² आपका क्या होता है, देखो सब में mr² आपने पढ़ा होगा। mr² आपका होता है मूवमेंट ऑफ एनर्जी, आप इसको हम उसको I से डिनोट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आपसे क्या आ जाएगी, हाफ ओमेगा²। इसको हम टोटल को I मान लेते हैं क्योंकि सारे आपके ऐड हो रही हैं। देखो, mr² आपका m1 मास 1 और r1 डिस्टेंस के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास 2 के लिए है, ठीक है। तो सारे ऐड होके आपके m n r n को हम टोटल I मान लेते हैं। तो देखो, I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब देखो, इससे आपका ये प्रूव हो चुका है, आपका ऐसे डिराइव हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी डिराइव हो चुकी है यहाँ से फॉर एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेस। तो हाफ इसको आप I ओमेगा² से भी लिख सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो यही है आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और यही आपका ऐसा डेरिवेशन। देखो, बहुत इजी था और हम इसको लिखते हैं हाफ I ओमेगा² से। तो यही आपका आंसर है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है और ऑलमोस्ट हर साल ही पूछा जाता है।
ठीक है, तो आप इसको ढंग से लर्न कर लेना।